हेलो ऑल, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी में। मैं हूं नताशा। मैं बात करने जा रही हूं आप पे साइक्लोन के बारे में। बेसिकली आपको मैंने बता रखा है कि मैं इसके वीडियोस ज़्यादा नहीं देखती क्योंकि क्रिंज है, बहुत तगड़े वाला क्रिंज है। और मैं इस पर रिएक्शन भी जब देती हूँ कि जब ये सोशली कुछ गलत मैसेज देती है, गलत बोलती है, या फिर मुझे लगे कि अब बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है, इसलिए तभी मैं इस पर बोलती हूँ। या फिर किसी की रिक्वेस्ट आई होती है, या फिर किसी ने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है, क्योंकि मैं वीडियो नहीं देखती तो मुझे पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। अब कल हुआ ये कि मेरे पास में किसी का कमेंट आया, उन्होंने मुझे कहा कि इसकी मम्मी आ चुकी है। देखिए, इसकी मम्मी को आना ही था, उनको आना ही था। उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी। मैं ये अभी कंफर्म नहीं कर सकती कि मदर आई है या नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से ये बिल्कुल भी खाना नहीं बना रही है, बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं दिखा रही है जैसा कि बताया गया है, तो इसका मतलब ये इसकी मदर आ चुकी है, या फिर इसका खाना बाहर से आ रहा है, इसके भाई के घर से। ये भी हो सकता है। अब उन्होंने मुझे ये बोला कि इसकी लाइव में लास्ट के आप 10 मिनट देखना, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार इसकी मदर आ चुकी है, और इसने तभी लाइव बंद कर दी थी, ऐसा उन्होंने कुछ लिखा था। इसके साथ में मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भी दिया कि इसने अपने नाम के आगे वी वर्ड लिख दिया है। वी मतलब आप समझ सकते हो, वो वर्ड बोलने में भी इतना गंदा लगता है, नहीं अच्छा लगता, लेकिन इनको बहुत शौक चढ़ा है उस वर्ड को अपने नाम के साथ में चिपकाने के लिए। खैर, आपका शौक है, आप पूरा कीजिए। समझ में नहीं आता कि ऐसा शौक इंसान कैसे पाल सकता है कोई। ये बहुत अपने आप को सिंपैथी गेन करती है हमेशा इस चीज़ को लेके। भगवान ने आपके साथ में बहुत बुरा किया, सच में ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक लेडी का सुहाग उसके साथ बना रहना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब आपका ओवर हो चुका है, आप इस चीज़ का कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठाने लगी है। ये फ़ायदा उठाना ही है जिस तरीके से आपने अपने नाम के साथ में ये शब्द जोड़ा है, और फिर आप कभी आर वर्ड लिख देती है, कभी और ब्लेम करती है कि पब्लिक मुझे ये बोलती है। अरे तुम्हारे तो डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ लिखी हुई है, तुमने तो अपने नाम के साथ चिपका लिया है। तुम्हें दुख है, तुम्हें दुख है, समझते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी भर उसी चीज़ को ले लेके सिंपैथी गेन करो, दूसरे को मेंटली टॉर्चर करो। आप समझते हैं आपके जैसे कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनके साथ ये चीज़ें हो चुकी है, कितनी है, लेकिन वो फिर भी अपनी लाइफ को सेटल करने में लगी हुई है, जोड़ने में लगी हुई है, और आप सिर्फ उसके नाम पर व्यूज़ बटोर रही है, पैसे छाप रही है। एक इंसान तो चला गया, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप उसके नाम पे जितना फ़ायदा हो आप उठा सके, और इसको फ़ायदा उठाना ही बोलेंगे। शर्म आनी चाहिए। भगवान ने जो किया उसकी सज़ा आप अपने बच्चे को और खुद को भी दे रही है, क्योंकि ये वर्ड आपने अपने ऊपर चिपका लिया है। आप बोलती है मुझे लड़कों की कमी नहीं है, 10 लड़के मेरे साथ में आ जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। बहन जी, सच्चाई ये है, जो आपकी हरकतें हैं ना, 10 क्या, तुम्हारे पास आधा लड़का भी खड़ा होना पसंद नहीं करेगा। एक से एक कैरेक्टर लेस अगर कोई होगा ना लड़का, वो भी आपके पास खड़ा होना पसंद नहीं करेगा। आप जो बोलती हो ना, मैं तो शादी कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, तुम्हारी जो यूट्यूब पर हरकतें हैं ना, जो तुमने किया है यूट्यूब पर, ना खाना ढंग से बनाना, ना घर की सफाई करना, ना कुछ करना, क्रिंज कंटेंट, कभी ये कभी वो। 10 लड़के बिठा लोगे तुम अपने बराबर में, एक लड़का बैठने के लिए तैयार नहीं होगा। किसके घर वाले तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे? जिसकी सोच ऐसी है कि भाई बस वाइफ सब कुछ होनी चाहिए शादी के बाद, घर वाले कुछ नहीं। ये इसकी आज जो इसने कल लाइव की है ना, उस पर डिटेल में आऊंगी मैं। इसकी सोच इतनी गंदी है, कौन इसको अपने घर की बहू बना लेगा भाई? क्या सिर्फ आदमी ही सब कुछ होता है? ये बोलती है कि लोगों को आजकल कुंवारी लड़कियां चाहिए, मैरिड वुमेन जो है वो सब बेकार होती हैं, कैरेक्टर खराब होता है, पता ही नहीं क्या क्या इसने बोला। 90% के बाहर अफेयर चलते हैं। तुमने क्या शादी के बाद अफेयर ही चलाए थे? शादी के बाद तुम अफेयर ही चलाते फिर हो क्या? जो तुम्हारी ये सोच ही है, यही देखती हो सिर्फ अपने आसपास में। अब तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ है, वो मैरिड नहीं है, तुम्हारा बाप है वो मैरिड था, अफेयर चला है, कितने चले? तुम्हारा बड़ा भाई है, कितने चले? शायद यही चीजें तुमने अपने आसपास में देखी है, यही चीजें परिवार में देखी है, तो यही तुम्हारी मेंटलिटी है। उस लड़की को कौन अपने घर की बहू बनाएगा जो बोलती है कि मैं तो लिविंग में रह लूंगी, लेकिन मैं फैमिली के साथ नहीं रहूंगी। खुद ये बोलती हो कि नहीं, विडो से तो कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है। इसकी तो थोट ही अलग है भाई।
इसकी तो सोच ही अलग है। इन मैडम के हिसाब से विडो से कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो सेकंड हैंड हो जाएगी। व्हाट यू मीन बाय सेकंड हैंड? व्हाट यू मीन बाय सेकंड हैंड? क्या होती है औरतों में सेकंड हैंड? किसी इंसान में कभी सेकंड हैंड देखा है? इंसान है, चीज नहीं है जो सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड हो जाएगी। और जिस लड़के से शादी करे, क्या पता वो कितने के साथ रहा हो। दूसरा, इस मैडम की सोच ये है कि अगर किसी औरत का आदमी मर जाए तो उसके साथ कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन डाइवोर्सी के साथ शादी करने के लिए तैयार है। मैडम, ये तेरा दिमाग थोड़ा लगा लो। अभी तुम किसी डाइवोर्सी और उसकी जो हालात है ना, उनसे मिली नहीं हो, उनसे मिली नहीं हो। लोग ये बोलते हैं कि किसी का आदमी चला जाए उससे शादी कर लेंगे, डाइवोर्सी से नहीं करेंगे। पता ही नहीं क्यों डाइवोर्स हुआ होगा, भले ही लड़की की गलती ना हो, लेकिन निकलती है कि पता ही नहीं क्यों डाइवोर्स हुआ होगा। इसका कैरेक्टर खराब होगा, फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती होगी, एडजस्टेबल नहीं होगी, ये नहीं होगी, वो नहीं होगी। पता है कितने एलिगेशन उसके ऊपर लगते हैं जिसका डाइवोर्स होता है? पता है? कभी ऐसी औरतों से बात करके देखना। एक वीडियो को समाज में इज्जत मिल जाती है, लेकिन जिसका डाइवोर्स हो जाता ना, इसलिए ही आज के टाइम में भी औरतें बहुत कुछ झेल के भी ऐसी ऐसी शादियों को एडजस्ट करती है ना, क्योंकि उसको पता है कि डाइवोर्स होगा, उसके बाद में उसके साथ क्या होगा। तुम्हारी तो सोच ही अलग है। तुमने तो दुनिया की सबसे ज्यादा सिंपैथी, सबसे ज्यादा बुरा बस तुम्हारे साथ में हुआ है। दुनिया में जो और औरतें हैं जिनके साथ बुरा हुआ है वो कुछ भी नहीं है। सपना को देखा है, दो खो के बैठी है, कितनी सी उम्र में, कितनी सी, तुम्हारे से तो 10 साल छोटी है, ज्यादा ही ना हो, लेकिन फिर भी अपना घर संभाल रही है। तुम किस किस से अपने आप को कंपैरिजन करते हो? तुम किसी के कंपैरिजन के लायक नहीं हो, किसी के नहीं। एक इंसान के साथ अगर लाइफ में बुरा हो जाता है ना, वो सोचता है कि अपनी लाइफ को सुधारूं, लेकिन तुमने सिर्फ एक मकसद बना लिया है, पैसा कमाऊं, चाहे कुछ भी हो। तुम्हें अपनी इज्जत बेइज्जती का नहीं है, तुम्हें किसी का नहीं है। आज के टाइम में तुम बोलती हो ना, बेटे के लिए ये करूंगी वो करूंगी, सिर्फ फ्रूट्स ला के देना ना, बेटे के लिए बहुत कुछ करना नहीं होता। उसे कभी खिला के देखा है तुमने? तुम खुद अपने मुंह से, और कोई ये मत कहना नहीं वो खिलाती हो, ये खुद अपने मुंह से बोल चुकी है कि मुझे बच्चों को ढंग से खाना खिलाना नहीं आता। जिस तरीके से और खिलाते हैं, औरों के हाथ से वो बच्चा खाता है, इसके हाथ से क्यों नहीं खाता? इसकी जिम्मेदारी बस फल ला के और भर दिया फ्रिज और खत्म हो गई। दवाई ला के रख दी, बच्चे को खिला दी, खत्म हो गई। इसके अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या सिर्फ दवाइयों से एक इंसान जो बीमार है, क्या सिर्फ दवाइयों से सही हो जाएगा? उसकी थेरेपी होती है, उसको घुमाना होता है, उसे लोगों से मिलाना होता है। थोड़ा सीख लो। तुम औरत हो के तुम्हें वो चीज नहीं आती, इससे ज्यादा तो तुम्हारा भाई कर लेता है। उस बच्चे को भी तुमने अभी लेवल लगा के रख दिया है, इसका बाप नहीं है, इसका 45 दिन का छोड़ दिया था और मैं लेके आई हूं, मैं संभाल रही हूं। आई एम सॉरी टू से, तुम ना तो एक घर की अच्छी बहू बन सकती हो, इसलिए ही तुम्हारी शादी नहीं हो रही है। तुम्हारी खुद की सोच वो है कि तुम भले ही विडो हो, पर तुम्हें एक कुंवारा लड़का चाहिए जिसकी अब तक शादी ना हो। तुम ये सोच रखती हो, लेकिन तुम्हें ये उम्मीद है कि सामने वाला ये सोच ना रखे, और अगर सामने वाला ये सोच रखता है तो उसकी सोच बेकार है, एक विडो लेडी के लिए बेकार है। गलत, गलत। तुम जैसी वो लेडीज होती है जो विडो लेडी की इमेज डाउन करती है। तुम ही सबसे ज्यादा अपनी इमेज डाउन करती हो, तुम्हारा अलावा कोई तुम्हारे लिए इतना गंदा नहीं बोलता होगा जितना तुम बोलती हो। इसने कल एक कमेंट किया, किस पर मैं बताती हूँ। आयुष्मान जो हैं, जिनके ऊपर मैंने कल वीडियो बनाई थी, उनकी डिटेल आप जानते ही होंगे क्या है। बहुत हंगामा हो रहा है, बहुत हंगामा हो रहा है। इस मैडम ने उसको नहीं छोड़ा। किस किस से कंटेंट लेगी, किस किस से लेगी? कुछ तो शर्म कर ले। अरे तेरी सोच है ना, वो सिर्फ एक है कि अगर किसी लड़के की शादी हो जाती है तो उसका सब कुछ सिर्फ उसकी वाइफ का है। महान हो तुम, महान हो। इसके हिसाब से वो माँ बाप जो आज अपने बच्चे को खो के बैठे हुए हैं ना, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो माँ बाप सिर्फ पैसे के लिए परेशान हो रहे हैं। अबे गंदी सोच। तुझे पता है उनके साथ क्या हुआ है? उन्होंने अपने बच्चे को पहले पैदा किया। तुझे जो ये फ्री फंड में तू ये सोच रही है ना कि बच्चा तुमने पैदा कर लिया, तुमने बहुत महान काम करा। जिस दिन किसी मेडिकल कंडीशन में फंस जाती ना, जब ये बच्चे पैदा करने पड़ते हैं, IVF, IUI, इतने प्रोसीजर से जब बच्चे पैदा करने पड़ते हैं ना,
उस वक्त पता चलता है कि बच्चे पैदा करने की अहमियत क्या है। तुझे नहीं समझ में आएगा, तुझे बहुत आसानी से भगवान ने दे दिया, ठीक है। उस वक्त उसके बाद उनको पढ़ाना लिखाना, तेरे हिसाब से तू बहुत मेहनत करती है अपने बच्चे के लिए, तू बहुत ज़्यादा कर रही है अपने बच्चे के लिए, लेकिन दूसरा जो कर रहा है ना, तेरे सास ससुर ने कभी अपने जो बेटा है उसके लिए मेहनत नहीं की, उसको इतना बड़ा यूं ही कर दिया, पढ़ा दिया लिखा दिया, नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ तू एक है जो मेहनत कर रही है ना। वो बच्चे को पढ़ाते हैं लिखाते हैं। भाई आज के टाइम में भी इंडिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक आदमी कमाता है, वो है आदमी, औरत कमाती नहीं है, औरत घर संभालती है। और मुझे ये डिफरेंस समझ में नहीं आता कि आदमी है तो सब कुछ है और आदमी ही कर सकता है। सिंगल मदर भी बहुत अच्छे से अपने बच्चों को पालती हैं। वो औरत जो अपने बच्चे को पैदा करे, पाले, बड़ा करे, वो आदमी पैदा करे, उसका कुछ नहीं है अपने बच्चे पे। उसने अपने बच्चे को इतना पढ़ाया लिखाया, सब फैसिलिटी दी, उसकी अच्छी जॉब लग गई, लेकिन हक किसका बैठता है? जो 8 साल से उसके साथ रिलेशन में थी, उसके बाद 5 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, सब हक उसका बैठता है। माँ बाप कौन है? वो पागल, वो पागल। तो इस हिसाब से बहन, अब तू जो अपने बेटे के लिए कर रही है ना, भगवान ना करे तेरे जैसे सोच की बहू तेरे घर आ जाए, तो तू ये सोच ले कि तेरा क्या होगा। ये सोच रखना, क्योंकि जो जैसा सोचता है ना, तेरी मेंटलिटी जैसी है ना, वैसे ही तुझे आगे जाके फ्यूचर में मिलेगा। मैं बद्दुआ नहीं दे रही हूँ, लेकिन जितना इंसान सोचता है ना, अगर दिमाग में 24 घंटे ये सोचोगे ना, मैं बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ, एक ना एक बीमारी लगेगी। भगवान भी वो कहते हैं ना कि भाई मन की सुनता है और पूरी करता है। ये 24 घंटे मैं तो बीमार हूँ, मैं तो खड़ी नहीं हो पाती, मेरी तो हिम्मत नहीं है। तेरी हिम्मत हर चीज करने की है, घूमने की है, फिरने की है, गेड़े मारने की है, लेकिन काम करने की नहीं है। क्यों? वो तेरी हिम्मत नहीं है, वो तेरी मंशा नहीं है। अगर तुझे इतनी ज्यादा काम करने में प्रॉब्लम है तो काम वाली नहीं लगा सकती क्या? तू इतने पैसे इन फालतू चीजों में बर्बाद करती है, काम वाली लगा ले। तेरे घर के साइज के हिसाब से तो 500 रुपये में भी कोई अच्छा खासा झाड़ू पोछा कर जाएगा, पूरा घर साफ करके। लेकिन नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ YouTube से पैसे कमाने हैं। तेरा एक मकसद है, मकसद पूरा कर, लेकिन उसकी वजह से ना अपनी जो जिंदगी तुम बर्बाद कर रही है ना, थोड़ा सोच समझ के कर ले। इन मैडम का कहना है वो क्या हो गया, उसका हक बैठता था अगर वो पैसे लेके चली गई। माँ बाप तो इसलिए रो रहे हैं, पैसे लेके चली गई। पहले ना पूरा इंटरव्यू सुन, उन्होंने क्या करा है। जो चक्र उन्हें मिला है, उनके बेटे को मिला है, उनको वो चक्र हाथ तक नहीं लगाने दिया। उसका बाप जिसने अपना बेटा खोया है, उसको वो चक्र हाथ तक नहीं लगाने दिया, ठीक है। उसके बेटे की मूर्ति बन रही थी, वहां पे लोगों ने कहा कि भाई वो चक्र लाकर उस पर थोड़ी देर रखना है, लगाना है, उसके बाद उसे आप ले जा सकते हो। उसके ससुर को फोन किया गया, जो लड़का मरा है, जो लड़का शहीद हुआ है, उसके ससुर को फोन किया गया कि आप लेके आ जाइए। मतलब वो माँ बाप जिनके बेटे का हक बैठता था, जिनका हक बैठता था, वो दूसरों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप उसे लेके आ जाइए, मेरे बेटे के चक्र को लेके आ जाइए, मैं इसको थोड़े देर वो कर लूं। लेकिन वो लेके नहीं आए, वो लेके नहीं आए। ये उनकी पेन है। और उसके माँ बाप ने क्या कही है, सुनिए बात, कि हमारी जो बहू है उसको हमारे बेटे ने लव मैरिज की थी, हमारा बेटा 2 साल छोटा था, हम 2 साल छोटा नहीं था, हमारे बेटे ने लव मैरिज की थी, हमने बहुत खुशी से की थी, हमने बहुत प्यार से बहू को रखा है। मेरी पत्नी वहां जाके खाना बनाती थी क्योंकि मेरी बहू को नहीं आता था। बुराई नहीं की है, उन्होंने ये कहा है कि हमसे पता ही नहीं कौन सी गलती हो गई है जो हमारी बहू हमें छोड़ के चली गई। ये उनका दर्द है। वो अपनी बहू को बेटी मानते थे, वो उन्हें छोड़ के चली गई उनके बेटे के जाते ही। ये उनका दर्द है। उन्होंने ये कहा अगर उसको शादी करनी थी मैं अपने बेटे से करा था, और मैं खुद उसकी विदाई करना चाहता था, मैं उसकी शादी करना चाहता था। ये पता है कैसा है? ये सिर्फ ऐसा है जैसा किसी आदमी को पाल पोस के कोई आदमी किसी लड़की को बड़ा करे और वो किसी को बिना बताए शादी कर ले। ये उनके लिए इतना बड़ा शॉकिंग चीज है। और किस पैसे के हक की बात नहीं करती है? दूसरा लड़का है कि अब तक वो सुख ना दे, दूसरा लड़का है कि अब तक वो सुख ना दे। अगर वो माँ बाप, वो सास ससुर इतने बुरे होते ना, तो अपने दूसरे बेटे के साथ शादी करवाने के लिए ना बोलते। जो तेरी थोट है तेरे हिसाब से कि अगर वो मर जाए तो लड़की के ऊपर एलिगेशंस आ जाते हैं। पहले ना थोड़ा ये दिमाग की बत्ती जो है ना चला के बात किया करो। और उस शहीद बोलते हैं, शहीद की विधवा है वो, ठीक है, शहीद के माँ बाप है वो,
कोई यहाँ पे रोड एक्सीडेंट में शराब पी के नहीं मरा है, वो शहीद हुआ है देश के लिए। उसके माँ बाप आज के टाइम में इसलिए दुखी हैं कि उनका बेटा तो चला गया, लेकिन उनका जो सम्मान है उसको हाथ तक नहीं लगा पाए। तुझे समझ में आता है वो सम्मान कैसे मिलता है? ये छपरियों की तरह वीडियो डाल के और ये चीजें करके सम्मान नहीं मिलेगा। लेकिन तेरे हिसाब से पैसा सब कुछ है भाई, क्यों ना बैठे उसके माँ बाप का हक पैसे में? वो तो चली गई लेके, ठीक है, जब तक वो शादी नहीं करी है ठीक है, कल को तो वो तो घर बसा लेगी भाई, वो घर बसा लेगी, उसका खर्चा उठाने वाला उसको मिल जाएगा, वो खुद इतनी पढ़ी लिखी है, वो खुद कुछ कर लेगी। लेकिन वो माँ बाप वो क्या करेंगे इस उम्र में? नौकरी करेंगे? क्या करेंगे वो? क्या उनको अपनी लाइफ जितनी बची हुई है उसको बिताने के लिए कुछ नहीं चाहिए? इन मैडम के हिसाब से, क्योंकि वो औरत जो कि शादी होके आई थी उसने बहुत सपने देखे हुए थे, वो सपने पूरे अपने हस्बैंड के साथ नहीं ले पाई, तो पैसों का तो हक बैठता है ना। लेकिन नहीं, वो माँ बाप जिन्होंने बचपन से उसको पाला है, बड़ा किया है, और जो अपने बेटे के लिए सोचते थे कि भाई ये कमा रहा है, फ्यूचर सुधरेगा हमारा, उनका हक नहीं बैठता, उनका हक नहीं बैठता। भैया क्यों बैठेगा, क्यों बैठेगा? उन्होंने तो शादी कर दी ना। सिर्फ एक लव मैरिज करके आई जो लेडी है, क्योंकि उसने लव मैरिज की है, उसका 8 साल से रिलेशन था, 5 साल से था, तो वो जो 25-26 साल के उस उम्र में वो लड़का हुआ होगा, उसके माँ बाप का जो रिलेशन था वो खत्म है। यानी कि सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचो, फ्यूचर में भी उसके माँ बाप तो रहने थे ना वो, या छोड़ देता वो अपने माँ बाप को? तो ये गंदी सोच अपने तक सीमित रखो। तुम्हारा कंटेंट क्रिंज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को खींचो तुम, लेकिन उन लोगों पे बात मत करो जहां पर तुम्हें नॉलेज ना हो, अकल ना हो। वो लड़की यहां पर गलत है तो गलत है। हम ये नहीं कहते कि उसको हक नहीं है, उसको हक है अपनी लाइफ को दोबारा शुरू करे, उसकी मर्जी थी, उसे जाना था जा। लेकिन यार जो उसके माँ बाप का बैठता है, कम से कम कीर्ति चक्र तो देके जाती, उनको हक तो देके जाती उनके माँ बाप का। क्यों ना दे, क्यों ना रोए वो माँ बाप? और उनका असली दर्द उस चक्र के लिए है, पैसे के लिए वो इतना ज्यादा परेशान नहीं है। लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारी नजरों में पैसा सब कुछ है। हो सकता है बहुत सारे पॉइंट मैं मिस कर रही हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।